अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मगफिरत अल्लाह फैज़ वल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश आबाद होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नया दिन नई शुरुआत। कल अपना व्लॉग नहीं आया था क्योंकि कल अपनी थोड़ी तबीयत ख़राब थी लेकिन इंशाअल्लाह आज वो व्लॉग लगने का था। कल जो मैं आज व्लॉग बनाता हूँ कल लगेगा वो, तो एक दिन आगे चलता हूँ। तो आज एकदम व्लॉग के टाइम पे ही अपन आएंगे लाइव, और ये जो वाला मैं शूट कर रहा हूँ व्लॉग ये लगेगा कल। तो अभी सिनेरियो ये है, आज तो ड्यूटी अपने को ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैडम काम पे नहीं गई और बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आया। मैडम का एग्ज़ाम कुछ था तो मैं अभी कॉलेज छोड़ के अभी रिटर्न जा रहा हूँ रूम पे। अभी रूम पे वापस जाएंगे और आज बताने वाले हैं हम कि सऊदी में हॉर्स ड्राइविंग लाइफ में जो भी आना चाहता है क्या क्या फेसेस करना पड़ेगा, उसको क्या क्या चीज़ से गुजरना पड़ेगा और कैसा रहना सहना यहाँ पर होगा, क्या क्या काम होगा, और जो भी है भाई A to Z जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और जो आगे वाला भी अब मेरे से हट के बाहर जो सिंगल रूम में रहते हैं उन लोग भी जो एक्सपीरियंस करते हैं आपको सब बताएंगे, क्योंकि अपना है ये यूनिवर्सिटी में काम। तो अपना काम तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी बोलो तो जामा बोलते हैं यहाँ पर, अरबी में जामा। तो अपना काम है यहाँ पर और मेरा रूम भी है अंदर। और यहाँ पर हाउस ड्राइवर का रूम कैसा रहता है बोले तो जो सऊदी का घर रहता है उसके घर के बाजू की लग के रहता है, लेकिन मेरा रूम वैसा नहीं है। ये पूरा सऊदी के घरा है। इधर घरा से हटके उधर आगे 1.5 किलोमीटर पे कैंप बने हुआ है, वो सिर्फ ड्राइवरों के लिए, और वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। तो बाहर तो हमको ज़्यादा जाना नहीं पड़ता है, मतलब कुछ ख़रीदारी करने वरने गए तो ही बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो अंदर ही रहते हैं यूनिवर्सिटी के। तो जाएंगे रूम पे, आपको पूरा A to Z सुनाएंगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। जो भी आना चाहता है ये वीडियो को लाजिम देखे, उसको अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए दबा के आपके भाई को। तो जाएंगे अभी रूम पे, मुलाकात करते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो रूम पे गए थे, दोपहर का खाना वाना खा लिए, अभी जा रहे हैं ड्यूटी पे। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, सऊदी में सबसे ज़्यादा ड्यूटी रहती है स्कूल की, स्कूल और ट्यूशन। और मैडम अगर काम पे जाता ही है तो मैडम की ड्यूटी रहती है और बच्चों की ड्यूटी रहती है। कफिल से तुम लोग का बातचीत महीने में 2 महीने में एक आध दफ़ा ऐसा हो जाएगी बस। तो अभी मैं जा रहा हूँ, बच्ची को ट्यूशन को छोड़ के आया था ट्यूशन से लेने के लिए। तो जो भी आ रहा है स्कूल के ड्यूटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा आपको। सुबह 6 बजे से लेके सुबह 2 घंटे काम रहेगा भाई आपको। अगर मदरसा छोड़ना है तो सुबह 6 बजे उठना, फ्रेश व्रेश होकर 7 बजे 6:30 बजे, किसी की टाइमिंग अलग अलग रहती है, मदरसा छोड़ के आना। फिर 12-1 बजे मदरसा सबका ख़त्म हो जाता है, बड़े बच्चे रहो या छोटे बच्चे रहो। 12-1 बजे मदरसा फिनिश होता है। उसके बाद गए आपका खाना ना बना लिए, दोपहर का खाना ना खा लिए। उसके बाद अगर ट्यूशन रहेगा या कोई बच्चा किसी का ट्यूशन रहता है, कोई बच्चा फुटबॉल खेलने जाता है, कोई बच्चा कहीं ग्राउंड में जाता है खेलने, उसको लेके जाने की ड्यूटी रहेगी। फिर अगर मैडम की ड्यूटी रहे तो उन लोगों की ड्यूटी का टाइमिंग अलग रहता है। जैसे कि मेरी मैडम का टाइम है सुबह में 7 बजे स्कूल छोड़ने जाता हूँ, फिर लेने जाता हूँ 4 बजे, 3:30 बजे रूम से निकलता हूँ, जाने आधा घंटा लग जाता है। 4 बजे मैडम को ले बाद मेरा काम हो जाता है ख़त्म। तो हर घर का अलग अलग हिसाब होता है, कोई काम जाता है मैडम, कोई नहीं जाता है, कोई बच्चे खेलने जाते हैं, उन लोगों को लाना लेके जाने का रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ड्यूटी रहते हैं। कोई अगर घर बड़ा है, फैमिली बड़ी है, तो आपको सुबह से शाम तक चैन नहीं मिलेगा भाई मेरे, क्योंकि आपको खाना बनाने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ना कुछ करने का टाइम मिलेगा, ना कपड़े धोने का टाइम मिलेगा। अगर फैमिली छोटी है तो आप बेझिझक आ सकते हैं, सुकून से काम कर सकते हैं, अपना काम करते पर इन लोगों का काम भी कर सकते। तो एक बात का ध्यान रखना, कभी भी आ रहे हैं तो फैमिली छोटी है या बड़ी है, और आने से पहले ही सब काम पूछ लेना, क्या कितना काम है, कितनी टाइमिंग पे क्या है। उसके अलावा अगर कुछ काम करा रहा है तो उसके पैसे बात कर लेना अपन। अगर इसके अलावा में अगर कुछ काम लगेगा तो इसके पैसे अलग देना पड़ेगा बोल के बोलना आप लोग, ठीक है। तो अभी तो ये हो गई बच्चों के ट्यूशन और स्कूल की इन्फॉर्मेशन। और जो भी है बताएंगे। ज़रा पहले बच्ची को छोड़ के आएंगे। ये अपन आ गए, ये सऊदी के घर हैं। ये यूनिवर्सिटी के विले सेम रहता है, मतलब मसला यहाँ पर हर एक घर सेम रहता है, अंदर से बाहर से सब जगह से। तो अभी बच्ची को छोड़ के और आपको डिटेल्स देता हूँ यहाँ की, ठीक है। अच्छा जी, तो ड्यूटी ख़त्म करके आए थे रूम पे, थोड़ा आराम करे। और एक अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि खाने के रिलेटेड जो सऊदी में आए बाद आपको खाने का प्रोग्राम करना पड़ेगा।
तो ऐसा है मसला। अब ये है हमारे नौशाद भाई, ये आके उन्होंने कहते 1.5 साल हो रहा है, तो इन्होंने ख़ुद बनाकर खाते हैं यहाँ पर उनकी सैलरी में से ही पैसे इस्तेमाल करके। तो थोड़े लोग का ऐसा होता है कि सऊदी के घर से ही खाना आता है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं खा सकते आप लोग खाना, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा टेस्ट। तो अभी मैं भी यहाँ पर हमारे मुनाफ भाई के साथ में खाता हूँ पार्टनरशिप में। ये थोड़े दिन अकेला खाया था, तो अभी एक नया बंदा आया जो तालिब है ना, वो अभी 3-4 महीने हो रहा रिसेंटली आके वो इसके साथ ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने का मकसद ये है, अगर आप किसी के साथ में खाते हो खाना तो आपको खर्चा कम आएगा। अगर अकेले खाते हो तो 400 से 500 रियाल आएगा। अगर किसी के साथ खाओगे तो 150 रियाल 200 रियाल ऐसा खर्चा आएगा आपको खाने का। तो ये हो गई खाने के रिलेटेड बात। तो और रात तक आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ क्या क्या है और ठीक है। तो अभी खाना ना बना रहा उन्हें, अपन भी अभी खाने का टाइम हो चुका है, खाना ना खाएंगे, उसके बाद मुलाकात करते हैं। तो खाना ना खा लिए, फारिग हो गए खाना होने से, आके बैठे रूम में। एक इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही थी हमारे बीच में जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे बहुत थोड़े बहुत टेंशन भी आते रहते हैं आपको ज़िंदगी में, बाहर रह बात भी, तो इसको फेस करना ज़रूरी है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के कंटेंट की कि सऊदी में सरवाइव कैसा करते हैं। सबसे मेन बात भाई, जब आप आना चाह रही तो मेन बात सैलरी की बात करके आना, क्योंकि यहाँ पर फ्रेशर जो आ रहे हैं 1400, 1500, 1400 और 1500 रियाल में आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं आने वाले कि आए बात उसमें से खर्चा क्या क्या होता अपना। खाली ये देख ले के आ रहे कि 1500 रियाल के बन जा रहे 35,000, 36,000, चलो हो जाता उसमें अपना गुजारा। आप घर को 20-25 भेज देंगे, 30,000 भेज देंगे, 6,000 में गुजारा होता। गलत है आप। ये बंदा आया 3 से 4 महीने हो रहे हैं, ये बंदे की दास्तान सुनाता हूँ। ये बंदे की है सैलरी 1500। ये बंदा भी जैसा मैं बोला वैसे ही सोच के आया था। आए बात क्या क्या आपको एक्सपेंसिव लगता है यहाँ पर, क्या क्या आपको खर्चा होता। सुनो अब मेरी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर, ओके। यहाँ पर आपको इंटरनेट की सख्त ज़रूरत पड़ती, और यहाँ पर आधे से ज़्यादा ऐसे घर हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करते आपको। आधे से ज़्यादा ऐसे भी घर हैं जो आपको महीने का इंटरनेट प्रोवाइड करते। तो यहाँ पर सिम कितने में मिलती, इंटरनेट का महीने को खर्चा कितना आता। अगर आप महीने को महीना अगर रिचार्ज करा रहे हैं, अगर आपको ऑफर की सिम कोई नहीं मिली, इंडिया के लगभग 3,000 से 3,500 रुपये आपको इंडिया के लगेंगे यहाँ पर सिर्फ रिचार्ज को महीना इस्तेमाल करने के लिए। वो भी सिर्फ जीबीओ में, अनलिमिटेड नहीं मिलेगा। अनलिमिटेड के वास्ते आपको 1500 का रिचार्ज कराना पड़ा, जितनी आपकी तनख्वाह है उतना आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा अनलिमिटेड के वास्ते। तो ये हो गया रिचार्ज का 3,500, 3,000। और आपका खाने का एक्सपेंसिव अभी मैं सुनाया आप लोगों को थोड़ी देर पहले, 400 से 500 अगर आप अकेले खाना खा रहे तो। अब मोस्टली अब हमारे जैसा तो आपको मिलेगा नहीं, अकेले ही खाना पड़ेगा। तो 400 से 500 रियाल उसका, वो उसके हो गए 10 से 12,000, 12,000 प्लस 3,000, 15,000, 15,000 आपके ऐसे ही ख़त्म हो गए। तो और एक्सपेंसिव होगा आपका जो भी है डेली मर्रा की चीज़ें जो आप सुबह नाश्ता करते बाहर होटल में खाना ही खाना दिल बोलता। साबुन है, शैम्पू है, सरफ है कपड़े धोने के लिए, हर चीज़ का एक्सपेंसिव आपके ऊपर ही रहेगा, कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके आप एक पकड़ लो महीने को 2,000, 3,000, कितने हो गए 18,000। अब 36,000 रुपये में से 18,000 रुपये निकाल दिए तो बच्चे कितने, आप कितने बेचते घर को। तो कभी भी आप आ रहे, एक बात याद रख लो, तनख्वाह बात करो प्लस इंटरनेट बात करो, ठीक है। 1500 तनख्वाह मुश्किल नहीं है, लेकिन इंटरनेट बात करो, फिर आपको जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो साथ में रख लेके, जैसे साल भर वो चल सकें, जब तक आप समझ जाते हैं यहाँ पर। तो बोलने का मतलब ये है, जहाँ पर भी आ रहे घर छोटा सा देखो, घर फैमिली छोटी देखो, तनख्वाह अच्छी देखो, और इंटरनेट की बात करो। अगर कुछ एक्स्ट्रा काम लगा रहे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे होते हैं बोल के ही बात करो। तो आज के लिए इतना ही। अभी मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत के साथ। कल के ब्लॉग में अब मेरे को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है दिमाग में, तो भी आप लोगों के साथ ब्लॉग कर रहा हूँ, कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़े दिन में इंडिया जाना है कुछ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए जो भी चैनल पर नए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन नई शुरुआत के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम, अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।